सत्यनारायण भगवान की। भक्तजनों, आज मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस घनघोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली कथा है सत्यनारायण भगवान की कथा। इसको सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। घर के आंगन में किलकारियां गूंजने लगती हैं। परंतु आज का मतलबी इंसान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा तो क्या, भगवान का नाम भी नहीं सुमिरता है। अपने धर्म से, अपने सत्कर्म से, अपने ग्रंथों से, वेदों से दूर होता चला जा रहा है। आज का इंसान इसीलिए तकलीफों के सागर में गोते लगा रहा है। यदि कष्टों से छुटकारा चाहते हो तो अपने वेदों को पढ़ो और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करो। मैं सुख धन वैभव वाला तुमको मार्ग बताता हूँ, भक्तों मार्ग बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कष्टों का सागर तरने का सार बताता हूँ, भक्तों सार बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। कालांतर में एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी तथा कलयुग में मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिसमें थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी पावन कथा हो तो हमें सुनाइए। उस कथा को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अतः मैं उस श्रेष्ठ कथा एवं व्रत को आप सबको बताता हूँ, जिस कथा को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से सुनी थी और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो उस मोक्षदायिनी पापनाशिनी कथा को ध्यान से सुनिए। कथा हुई प्रारंभ, मुनि सुन रहे लगा कर ध्यान। श्री सूत जी कहते हैं ये कथा बड़ी है महान। कालांतर की सत्य कथा में आज सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण कथा का तुमको सार बताता हूँ। उल्का मुख के नाम का राजा बड़ा था वो विद्वान, सत्य मार्ग पे चलने वाला हृदय से दयावान। पत्नी उसकी सती साध्वी जैसी लगती थी, धर्म कर्म और पूजा पाठ में आगे रहती थी। सत्कर्मी थे राजा रानी, सत्य बताता हूँ, भक्तों सत्य बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान।
सम्मुख राजा अपनी पत्नी और प्रजा के संग भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का विशाल आयोजन करते हैं। गुणी विद्वान पंडितों को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करवाते हैं। उसी समय जब कथा चल रही होती है कि एक साधु नाम का वैश्य व्यापारी नौका द्वारा वहां पर पहुंचता है। नौका में बहुत सारा धन, वस्त्र, आभूषण भरा हुआ था। राजा को कथा सुनते देखकर वैश्य ने राजा से पूछा, राजन, ये कथा कैसी है, किसकी है और इसको सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? हे राजन, बतला दो मुझको कथा का प्रयोजन, कैसी कामना हेतु किया है कथा का आयोजन। सारा महत्व बता दो राजन, उठी है जिज्ञासा, कथा का सार बता के कर दो पूरी अभिलाषा। राजा बोले, सुनो साधु जी, कथा का सारा सार, धन वैभव और पुत्र पौत्र से भरा रहे परिवार। इसीलिए श्री सत्यनारायण कथा कराई है, इस व्रत को करने से कटती हर कठिनाई है। क्या बोला राजा से वैश्य वो तुम्हें बताता हूँ, भक्तों तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। राजा के पावन वचन सुनकर वो वैश्य हाथ जोड़कर कहता है, आप मुझे इस महान कथा का समस्त वृत्तांत बताइए, मैं भी आपके कथनानुसार इस पावन व्रत कथा को विधिवत करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। हे राजन, कृपा करके आप विस्तार से ये व्रत कथा की विधि मुझे समझाइए। राजा ने कथा की सारी विधि उसको समझा दी। वो व्यापारी कथा समाप्ति तक वहीं पर रहता है। प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर की ओर चल पड़ता है। अपने घर पहुंचकर पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैंने संतान प्राप्ति का एक सरल उपाय सीख लिया है। जब हमारे घर में संतान पैदा होगी तब हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे। सुन करके उस वैश्य की पत्नी होती है खुशहाल, लीलावती पति की खातिर जल लाई तत्काल। पति पत्नी दोनों ही बड़े आनंदित होते हैं, मन ही मन औलाद के लिए हर्षित होते हैं। उन दोनों के ऊपर भक्तों खुश हो गए भगवान। 10वें मास में उनके घर में जन्मी एक संतान। सुंदर सी प्यारी सी कन्या घर में आती है, उनके सूने आंगन में खुशियां भर जाती है। रखा कलावती कन्या का फिर नाम बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। माता पिता बड़े प्रेम से उस कन्या का नाम कलावती रखते हैं और पुत्री कलावती दिनों दिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह
बढ़ने लगती है। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है, स्वामी, भगवान की कृपा से हम भी संतान वाले हो गए हैं। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवाइए। लीलावती का पति बोलता है, हे प्रिय, इतनी जल्दी काहे की है? जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तो उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा लेंगे। अपनी पत्नी को समझाकर करने चला व्यापार। बैठ गई थी लीलावती वो अपने मन को मार। कुछ वर्षों के बाद वैश्य जब लौट के आता है, अपनी पुत्री को विवाह के योग्य वो पाता है। चारों दिशा में वर की खोज में दूत भेजता है। कलावती का ब्याह करा दूं मन में सोचता है। कंचनपुर में मिला योग्य वर, वणिक पुत्र गुणवान। बुद्धि विवेक में उत्तम था वो और बड़ा धनवान। कलावती के लिए चुन लिया उसे बताता हूँ, भक्तों कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान। कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। कंचनपुर नगर में सुयोग्य वर मिल गया भक्तों, और कलावती का विवाह धूमधाम से हो गया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान की कथा वैश्य करवाना भूल जाता है, जिसके कारण श्री नारायण रुष्ट हो जाते हैं। क्रोध में कहते हैं, हे अहंकारी वैश्य, तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। वैश्य अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के रास्ते रत्नसारपुर नगर को जाता है, और चंद्रकेतु राजा के राज्य में दोनों मिलकर व्यापार करने लगते हैं। श्री नारायण जी के क्रोध से घटना घटी विशेष। ससुर जमाई के जीवन में कुछ ना बचा था शेष। चंद्रकेतु राजा के महलों घुस जाते हैं चोर। जाग रहे थे पहरेदार, सब मचा दिया था शोर। राजमहल से धन की पोटली आया ले करके। ससुर जमाई जहाँ थे ठहरे वहाँ पे आकर के। धन की पोटली रख देता है तंबू के अंदर। जहाँ पे सोए ससुर जमाई ताने हुए चादर। इसके आगे क्या होता है वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान। कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। राजा के सिपाही चोरों की तलाश करते करते साधु वैश्य के तंबू में घुस जाते हैं। देखते हैं जेवरों से भरी पोटली तंबू के अंदर रखी हुई है। ससुर जमाई को चोर समझ के दोनों के हाथों को बांध करके राजा के समक्ष ले जाते हैं। राजा उन दोनों को कारावास में डाल देने का आदेश देते हैं, और उधर उसकी पत्नी लीलावती को भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब श्री सत्यनारायण भगवान के रुष्ट हो जाने के कारण हो रहा था।
उनके घर में जो कुछ भी था चोर चुरा कर ले गए। कलावती वो साधु की पुत्री कष्ट उठाती है, कैसे किस्मत रूठ गई कुछ समझ न पाती है। घर में बचाना दाना कोई खाना क्या खाए, अपने मन की पीड़ा जाकर किसको बतलाए। भारी मन से कलावती गई ब्राह्मण के फिर घर, सत्यनारायण भगवान की हो रही कथा वहां पर। बैठ वहीं पर लीलावती फिर कथा को सुनती है, लेकर के प्रसाद वो अपने घर को चलती है। कलावती की माँ क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कहाँ गई थी और इतनी देर कैसे लगी आने में। कलावती बोली, हे माता मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सो मैं कथा सुनने के लिए बैठ गई। देखो मैं प्रसाद भी लेकर आई हूँ। कलावती की बात सुनकर लीलावती को स्मरण हो जाता है कि हमने भी संकल्प ले रखा था कथा करवाने का, परंतु अभी तक अपना संकल्प हमने पूर्ण नहीं किया है। करने लगती है उसकी माँ कथा की तैयारी, कथा के पूजन की सामग्री ले आई सारी। आस पड़ोस कुटुंब को सारे वो बुलवाती है, बड़े प्रेम से नारायण की कथा कराती है। मन ही मन में लीलावती मांग रही वरदान, पति और दामाद को जल्दी ले आओ भगवान। मम अपराध क्षमा कर दीजिए जोड़ रही हूँ हाथ, मेरी विनती को सुन लीजिए हे प्रभु दीनानाथ। अब आगे भगवान की लीला सुनो सुनाता हूँ, भक्तों सुनो सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण भगवान लीलावती से प्रसन्न हो जाते हैं। फलस्वरूप चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में कहते हैं, हे राजन दोनों वैश्यों को प्रातः ही बंधन से मुक्त कर दो और उनका जितना भी धन माल आपने छीन लिया है वो सब उनको लौटा दो, अन्यथा आपका राज्य एवं संतान सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा प्रातः ही उन दोनों को मुक्त कर देता है और बहुत सारा धन धान्य देकर दोनों को विदा कर देता है। ससुर दमाद चले नौका में भर करके धन माल, सत्यनारायण दंडी वेश में आ पहुँचे तत्काल। दंडी जी ने साधु से पूछा सच सच बतलाना, इस नौका में भरा हुआ है कितना खजाना। जोर जोर से हंसा बड़िक क्यों पूछ रहे
लूटने की मन में क्या सोच रहे हो तुम? बेल और पत्तों से भरी है नौका ये सारी, समझ रहे हो माल खजाना मती गई मारी। क्या बोले फिर दंडी जी मैं वो सुनवाता हूँ, भक्तों वो सुनवाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी भगवान बोले, तुम्हारा कथन एवं वचन सत्य हो जाए। यह बोलकर दंडी भगवान चले जाते हैं। दंडी जी के जाने के बाद ससुर दामाद दोनों नौका से उतरकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए जाते हैं। वापस आकर देखते हैं कि उनकी नाव तो पानी से काफी उठी हुई लग रही है। तिरपाल उठाकर देखते हैं तो नाव में सचमुच बेल पत्र और घास फूस भरा होता है। धन माल खजाना सब गायब हो जाता है। ससुर चकराकर भूमि पर गिर जाते हैं। दामाद उन्हें संभालता है और कहता है, ये दंडी जी के क्रोध के कारण हुआ है। तीव्र गति से दौड़ा साधु वो दंडी जी की ओर। रुक जाओ हे दंडी भगवन, मचा रहा था शोर। दंडी जी मिल गए राह में, पकड़ लिए थे पाँव। हे दंडी जी पहले जैसी कर दो मेरी नाव। मम अपराध क्षमा कर दीजिए, हुई भूल भारी। बेल और सूखे पत्तों से भरी नाव सारी। रोए वणिक और आंसू बहाए, जोड़े दोनों हाथ। भूल हमारी करो क्षमा है दंडी दीनानाथ। क्या बोले फिर दंडी भगवन वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तुमने अपना लिया हुआ संकल्प पूर्ण नहीं किया था, इसी कारण से तुम कष्टों के भागीदार बने हो। वणिक पुत्र हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। हे भगवान, आप मुझे क्षमा दान दीजिए। हे भगवान, आपके स्वरूप को तो कोई भी नहीं जानता है, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा आराधना करूंगा। कृपा करके मेरी नौका को यथावत कर दीजिए। वणिक के वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। नौका फिर धन माल से भर गई, दोनों हुए खुशहाल। बेल पत्ते सब गायब हो गए, पर गया था धन माल। वहीं पे सत्यनारायण जी की पूजा करते हैं, करके फिर वितरण प्रसाद का आगे बढ़ते हैं। अपने घर के निकट पहुँच के घर भेजा संदेश, करके हम व्यापार लौट के आ गए अपने देश। घर में सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी, मिला संदेशा
कलावती का जब तब कथा हो रही थी। पुत्री से माता क्या बोली वो बतलाता हूँ, भक्तों वो बतलाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। लीलावती अपनी पुत्री कलावती से कहती है, हे पुत्री तू कथा सुन, पूजा कर, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ। बहुत अरसे के बाद वो वापस लौटे हैं। माता के वचन सुनकर कलावती भी पूजा प्रसाद सब कुछ छोड़कर अपने पति को देखने के लिए भागती है। प्रसाद की अवज्ञा देखकर श्री सत्यनारायण भगवान फिर से रुष्ट हो जाते हैं और कलावती के पति की नौका को नदी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोने लगती है, रोती हुई धरती पर गिर जाती है। अपने दामाद को न देखकर, अपनी पुत्री को बिलखता देखकर वणिक साधु दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। मेरी पुत्री की गलती को क्षमा करो भगवान, आपने हमको दिया हुआ है खुशियों का वरदान। मुझसे या परिवार से मेरे हुआ अगर अपराध, क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे, दया करो हे नाथ। मेरी पुत्री कलावती है आपका ही वरदान, मेरे दामाद की नौका हमको दिखला दो भगवान, वरना मेरी पुत्री भगवान जी ना पाएगी। पति वियोग में यहीं पे वो रो के मर जाएगी। इसके आगे की तुमको अब कथा बताता हूँ, भक्तों कथा बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की गाथा गाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान। तभी वहां आकाशवाणी होती है, हे वणिक पुत्र, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद का अपमान करके चली आई है। पति के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई। इसीलिए इसके पति की नौका अदृश्य हुई है। यदि ये वापस घर जाए और मेरा प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे पुनः वापस मिल जाएगा। इतना सुनना था कि कलावती भागकर घर को जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण करके वापस आती है तो कलावती की पति की नौका उसे फिर से दिखाई देने लगती है। पति को देखकर कलावती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक का सुख भोग कर अंततः स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा भाव से बोलिए भक्तों, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। यदि कथा लिखने पढ़ने सुनने में कोई त्रुटि कोई भूल चूक हुई हो तो सभी ज्ञानी जन सुखदेव को क्षमा कर दीजिएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है बड़ी महान, कष्टों का करे निदान श्री सत्यनारायण भगवान।
घर में खुशहाली आए तेरी कृपा से भक्त जनों का, सारा रोग दोष मिट जाए सत्य नारायण की जो कोई अपने घर में कथा कराए पुत्र प्राप्ति होती उसको, धन की कभी कमी ना आए सत्य नारायण श्री विष्णु हैं, इनके साथ लक्ष्मी माँ व्रत इनका जो कोई रखता, इनका व्रत बड़ा फलदाय व्रत इनका जो कोई रखता। जीवन सफल बनाए सत्य नारायण व्रत कथा को, संजो वाला में रही गाय सामग्री और पूजा की विधि, हम भक्तों को दे बतलाए चौकी के चारों कोनों पर, केल पत्र के खंभे लगाए दीप कपूर धूप और चावल, पान सुपारी थाल सजाए कलश कलावा आम के पत्ते, पुष्पों की माला ले आए कलश कलावा आम के पत्ते। फलों को ले वो मंगा तुलसी दूध दही शक्कर में, और शहद को ले वो मिलाए पंचामृत बन जाए हरि का, यही तो चरणामृत कहलाए श्री विष्णु और ठाकुर जी की, चौकी पर तस्वीर सजाए श्री गणेश गौरी श्री विष्णु, और वरुण को ध्यान लगाए प्रकट करो फिर अग्नि को तुम, आम की सूखी लकड़ी लाए प्रकट करो फिर अग्नि को तुम्हें। नारायण का यज्ञ कराए पुष्प धूप जल अर्पित करके, नारायण की स्तुति गाए हे भगवान आपको अर्पण, पुष्पों की माला पहनाए 5 तरह के मिष्ठानों से, नारायण को भोग लगाए फिर प्रसाद और चरणामृति, सब लोगों में 2 बंटवाए सत्य नारायण पूजा की विधि, हमने तुमको दई सुनाए सत्य नारायण पूजा की विधि। लोगों सुनियो ध्यान लगाए सत्य नारायण की कथा को, व्यास मुनि जी रहे बता एक समय सनकादि मुनिवर, नेमी शरण तीरथ गए आए संग 88,000 ऋषि हैं, सूत मुनि से पूछा
बताए, कोई तप हो या कोई व्रत हो। मुनिवर हमको देव सुनाए, जिसको करने से प्राणी को जल्दी पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा सुनाओ कोई। मन की अभिलाषा मिट जाए, इतनी सुनकर सूत जी बोले, अच्छी बात पूछ लैया, मानव हित की बात करे तुम। मन में प्रसन्नता उठ जाए, मानव हित की बात करे तुम्हें। यही बात नारद ने पूछी, लक्ष्मी नारायण ढिंग जाए। नारायण ने नारद मुनि को सारी कथा दई समझा, वही कथा मैं आज सुनाऊं। सुन ले ऋषिवर ध्यान लगा, एक समय धरती पर नारद घूमत घूमत पहुँचे जाए, मृत्यु लोक में हर कोई प्राणी। नारद को रहा दुखी दिखा, कोई धन के बिना दुखी है, कोई पुत्र बिना असहाय, कोई धन के बिना दुखी है। बड़े कुछ करो पाए, ऐसा जतन बता दो कोई, जीवन खुशियों से भर जाए। हंसकर नारायण फिर बोले, सुन लो नारद ध्यान लगाए, सत्य नारायण कथा करे जो, उसको संकट छू ना पाए, पाप सभी मिट जाए उनके, उनको पुण्य प्राप्त हो जाए। दूध दही शक्कर इत्यादि, मीठा आटा ले सवार, दूध दही शक्कर इत्यादि। बंधन रोरी तिलक लगाए, भाई बंधु और ब्राह्मण को मेरी कथा में ले वो बुलाए, हाथ कलावा बांधे सबके, रोरी चावल तिलक लगाए। शाम की बेला किसी भी दिन को नारायण की कथा सुनाए, भजन कीर्तन रात को गावे, नारायण की ज्योति जलाए। सूत मुनि बोले ऋषियों से, बहुत पुरानी कथा सुनाए। सूत मुनि बोले ऋषियों से, लाचारी में दिन बिताए, मांग मांग कर भिक्षा लाता, बड़ी मुश्किल से भोजन पाए, कोई देता कोई न देता, रोज रोज भूखा रह जाए। देखा दुखी विप्र को हरि ने, तरस ब्राह्मण पर
मिली 10 गुनी भिक्षा ज्यादा, लौट के वो घर को आ जा। तुरंत शहर में गया ब्राह्मण, कथा की सामग्री ले आए, सत्यनारायण की कथा को अपने घर में लई कर। दिन दूनी और रात चौगनी, घर में सुख संपत्ति आए, किसी बात की कमी ना रही, जीवन खुशियों से भर जाए। अब तो हर पूर्णमासी को प्रभु की ब्राह्मण कथा कराए, अब तो हर पूर्णमासी को। युग में है बड़ी सहाय, ऋषियों ने फिर मिलकर पूछा, मुनिवर हमें देव बतलाए। ब्राह्मण से इस व्रत को सुनकर किस किसने ली कथा कराए। बोले सूत मुनि ऋषियों से, हम तुमको सब दे बतलाए। एक समय फिर वही ब्राह्मण अपने घर में कथा करा। एक लकड़हारा प्यासा था, ब्राह्मण के घर पहुंचाया, एक लकड़हारा प्यासा था। बुलाए सुनकर कथा लकड़हारे ने, ब्राह्मण को दिया शीश नवा, लेकर चरणामृत फिर उसने पूछ लिया ब्राह्मण से, जा क्या क्या लाभ मिले इस व्रत से, मुझको आज देव बतलाए। बोला विप्र लकड़हारे से, ए पूजा सब काम बनाए, मनोकामना पूर्ण होती, सुख संपत्ति घर में आए, मनोकामना पूर्ण होती। है फिर संकल्प उठाए, मैं भी कथा करूंगा हरि की, मेरा जन्म सफल हो जाए। अगले दिन फिर लकड़ी बेची, लिया चौगना धन कमाए, फिर उसने अपने घर आकर हरि की दी है कथा कराए। अब तो वो खुशहाल हो गया, जीवन का सारा सुख पाए। अंत समय आया जब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, अंत समय जब आया उसका। अब आगे की कथा सुनो तुम, सूत मुनि ने कही सुना। एक था राजा उल्का मुख, जो राजा बुद्धिमान कहलाए, कष्ट गरीबों का वो राजा, दूर करे धन बल से जाए। पुण्य धर्म करता था का
की। रोज सवेरे मंदिर जाए उसकी पत्नी रूपवान थी। मुखड़ा फूल कमल सा भाए नदी किनारे कथा हरि की। राजा रानी रहे कराए नदी किनारे कथा हरि की। नदी किनारे कथा हरि की राजा रानी रही कराए उसी समय एक साधु नाम का वैसे वहां पर गया था। यहाँ धन दौलत काफी झोली में व्यापार करने वो जाए सुनकर कथा हरि की उसने मन में लिया संकल्प उठा मैं भी कथा करूंगा हरि की। जब मैं घर को लौटूं जाए सत्यनारायण की कृपा से मेरे भी संतान हो जाए। लौट के आया जब वो बनिया पत्नी से सब कही सुनाए। लौट के आया जब वो बनिया लौट के आया जब वो बनिया पत्नी से सब कही सुनाए। पत्नी लीलावती थी उसकी बे औलाद बड़ी दुख आए। बोला लीलावती से बनिया मेरे भी औलाद हो जाए सत्यनारायण की कथा को घर में दूंगा मैं कर नारायण की कृपा हो गई। जन्म लिया कन्या ने इस कन्या का नाम रखा है कलावती कन्या कहलाए। लीलावती कहे स्वामी से घर में कथा देव करवा। लीलावती कहे स्वामी से लीलावती कहे स्वामी से घर में कथा देव करवाए। बोला बनिया कथा करूंगा बेटी की शादी हो जाए। धीरे धीरे कलावती अब शादी के काबिल हो जाए। हो गई शादी कलावती की नारायण को दिया भुलाए। कथा नहीं की नारायण की वो बनिया व्यापार चलाए। संगे दमाद लिया बनिए ने लिया है कारोबार बढ़ा। एक बार वो ससुर जमाई पहुंचे रत्नापुर में जाए। एक बार वो ससुर जमाई एक बार वो ससुर जमाई पहुंचे रत्नापुर में जाए। रत्नापुर है नाम पुराना वो आज मुंबई कहलाए। यही का राजा चंद्रकेतु था जो अपनी सरकार चलाए। यही पे आकर उन दोनों ने बहुत लिया है धन कमा। इधर हुए क्रोधित नारायण माया भी दिया चोर बनाए। राजा की चोरी करके वो चोर वहां से भागा जहाँ चंद्रकेतु राजा के सिपाही चोर के पीछे दौड़े आए। चंद्रकेतु राजा के सिपाही पकड़ो
धन को दिया छुपाए, भाग खड़ा हुआ चोर वहां से। पकड़े गए हैं ससुर जमाए, सारा धन राजा ने लेकर दोनों को दई जेल कराए, लीलावती और बेटी भी घर में बहुत दुखी हो जाए, सारा धन अब नष्ट हो गया। बेटी कलावती दुख आए, दाने दाने को भटके वो, कोई नहीं अपना दिखलाए, दाने दाने को भटके वो। एक ब्राह्मण घर पहुंची जहां, वहां कथा सुन करके आई। फिर माँ को दई कथा सुनाए, लीलावती ने नारायण की। घर में कथा दई करवाए, नारायण संतुष्ट हो गए। जेल से छूटे ससुर जमाए, राजा चंद्रकेतु को प्रभु ने सपने में दई व्यथा सुनाए, छीना धन वापस कर दीना। ससुर जमाई को छुड़वाए, छीना धन वापस कर दीना। आभूषण से दिया लदा, राजा से धन काफी लेकर बनिया घर को वापस आए। जब बनिया घर लौट रहा था, प्रभु आए प्रभु भेष बनाए, बोले प्रभु दंडी के भेष में। उस बनिए के ढिंग में जाए, पूछा तेरी नाव में क्या है, इसको लेकर कहाँ को जाए। बोला बनिया घास फूस है, मेरी नाव में देखो आए। बोला बनिया घास फूस है। वहां से गए इस धार, आगे चलकर उसने देखा नाव में घास फूस दिखलाए। देखा तो बेहोश हो गया, आया होश रहा पछताए। मैंने झूठ दंडी से बोला, मैंने क्या कर डाला हाय। भागा फिर दंडी ढिंग पहुंचा, उनके पांव पकड़ ले जाए। महाराज मुझ माफ करो तुम्हें, मैंने धन को लिया छुपाए। महाराज मुझ माफ करो तुम्हें।
बेटी। घर में माँ और उसकी बेटी नारायण की कथा कराए, मिली खबर पति के आने की। कलावती व्रत छोड़ के आए, पति दर्शन को दौड़ी बेटी। तब तक नाव डूब गई जाए, डूबा पति आज बेटी का। बेटी रही बड़ी बिल खाए, बनिया बोला दीन भाव से, हे नाथ मोह देव बताए अब क्या गलती हो गई हमसे। काहे को तुम रहे सताए, आकाशवाणी हुई फिर देखो। कलावती व्रत छोड़ के आए, आकाशवाणी भई फिर देखो। आकाशवाणी हुई फिर देखो, कलावती व्रत छोड़ के आए, प्रसाद मेरा नहीं लिया है, इसलिए पति इसका मर जाए। सुन के कलावती फिर दौड़ी, लौटी फिर प्रसाद को खाए, पति भी जिंदा मिल गई उसको। सारा धन ऊपर आ जाए, फिर जीवन खुशियों से बीता। अंतिम साधु स्वर्ग सिधार, सूत मुनि ने उन ऋषियों को एक कथा फिर दई सुना। तुरंग ध्वजे नाम का राजा, वन में शिकार खेलने जाए, तुरंग ध्वजे नाम का राजा। तुरंग ध्वजे नाम का राजा वन में शिकार खेलने जाए, थक कर बैठा बढ़ के नीचे। वाले वाल वहाँ कथा कराए, नमन की ना सत्य देव को। उस राजा ने शीश नवाए, अहंकार के बस में राजा। छोड़े प्रसाद महल को आए, देखा उसने महल में आके। सारा राज नष्ट हो जाए, समझ गया है फिर वो राजा। सत्य देव का करा धरा है, तुरंत आ गया वन में राजा। विनय करी ग्वालों से जाए, तुरंत आ गया वन में राजा। तुरंत आ गया वन में राजा, विनय करी ग्वालों से जाए। ग्वालों ने प्रसाद दिया था, राजा रहा प्रेम से खाए, सब कुछ हो गया पहले जैसा। राजा भी अब कथा कराए, जिसने व्रत किया हरि का। उनका अगला जन्म बताए, सतानंद नाम का ब्राह्मण। बना सुदामा द्वापर आए, उल्का मुख नाम का राजा। त्रेता में दशरथ बन जाए, साधु नाम का बनिया देखो। राजा मूरत ध्वज बन जा, तुरंग ध्वजे नाम राजा का।
राजगहुना में कहा सत्यदेव की कथा की आला। रमेश चंद ने दही बनाए उनके शब्दों पर संजो ने दिया है अपना स्वर सजाए उनके शब्दों पर संजो ने दिया है अपना स्वर सजाए। सत्यनारायण की कथा सुनाए, सत्यनारायण की कथा हो गम गम गमे कहवनिया चारो रे मैया आई मोर नगरी। हो गम गम गमे कहवनिया चारो रे मैया आई मोर नगरी। मोर नगरी हो सकन के दुआरे हो, मोर नगरी हो सकन के दुआरे। होय गे हमारे, होय गे हमारे, होय गे हमारे झोपड़िया में आजो रे मैया आई मोर नगरी। गम गम गमे कहवनिया चारो रे मैया आई मोर नगरी।
कहवा से आवे सत्यनारायण बाबा, कहवा से भोले बाबा, कहवा से भोले बाबा हो। सखिया कहवा से आवे देवी दुर्गा, आंगने हमिया होई, आंगने हमिया होई नी हो। सखिया कहवा से आवे देवी दुर्गा, आंगने हमिया होई
कौन फल दई है सत्यनारायण बाबा कवानाई भोले बाबा कवानाई भोले बाबा हो सखिया कवानाई फल देवी दुर्गा अंगने होमिया होई अंगने होमिया होई नी हो सखिया कवानाई फल देवी दुर्गा अंगने होमिया होई अंगने होमिया होई नी हो अनधन